हेलो गाइस, राज बायोलॉजी चैनल में पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किन दो तकनीकी का प्रयोग किया था, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मेंडल ने जो तकनीक यूज किया था वो है विपुंसन, या इसी को कहते हैं बंध्याकरण। बंध्याकरण या इसी को कहते हैं अंग्रेजी में इमैस्कुलेशन। ई का मतलब होता है एग्जिट और मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुरुष लिंग, अर्थात नर भाग को बाहर निकाल देना, ये होता है बंध्याकरण। अब इसकी परिभाषा देखते हैं हम लोग कि द्विलिंगी पुष्प के परिभाषा है इसकी, द्विलिंगी पुष्प से पुंकेसर या स्टामेन को बाहर निकालना, ये कहलाता है विपुंसन या बंध्याकरण। मेंडल ने ऐसा क्यों किया ये हम लोग देखते हैं। मेंडल जो जनक पौधे लेते थे वो शुद्ध नस्ल के पौधे लेते थे और उन दोनों के बीच में पर परागण कराते थे। अर्थात अगर सपोज करिए कि तने की लंबाई में लंबा पौधा ले लिया और एक बौना पौधा ले लिया, तो इन दोनों के बीच में संकरण कराने के लिए, चूँकि जो मटर का पौधा था उसमें जो पुष्प लगता था वो द्विलिंगी पुष्प था, तो उसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण की प्रक्रिया होती थी। तो इस स्वपरागण की प्रक्रिया को रोकने के लिए ये क्या करते थे कि जो पौधा ये मादा के रूप में लेते थे तो उसके पुष्प से, उसके पुष्प से ये क्या करते थे, पुंकेसर को बाहर निकाल देते थे, स्टामेन को ये बाहर निकाल देते थे। और उसके बाद क्या करते थे कि इसमें इस लंबे पौधे से परिपक्व परागकणों को निकाल करके इस पर ला करके छिड़काव करते थे, ताकि इसका मेल भाग यानी परागकण इस पर आकर के परागण की प्रक्रिया कराए, ताकि अगली पीढ़ी में इसका और इसका यानी दोनों पौधों के लक्षण प्राप्त हों। इसके लिए इन्होंने ऐसा किया था। तो इसका विपुंसन अर्थात विपुंसन का उद्देश्य क्या हो गया कि पर्पज जो इसका उद्देश्य था ये था कि स्वपरागण को रोकना, परागण को रोकना, दूसरे शब्दों में कह लीजिए पर परागण, अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन कराना। इस उद्देश्य के लिए ये विपुंसन की प्रक्रिया करते थे। अब दूसरी जो मेंडल प्रक्रिया लिए थे उसको कहते हैं थैलीकरण या बैगिंग। या इसको अंग्रेजी में कहते हैं बैगिंग। ये क्यों किया था? जिस पुष्प से ये पुंकेसर निकाल देते थे, यानी मादा पौधे के पुष्प से पुंकेसर ये निकाल लेते थे, अब क्या करते थे कि अब इस पुष्प पर अवांछित परागकण आकर के परागण की प्रक्रिया न कर लें, इसको रोकने के लिए इस मादा के सभी पुष्पों के ऊपर पेपर बैग लगा देते थे। पेपर बैग या मैस्लीन बैग, तो इससे ढक देते थे ताकि अवांछित परागकण इस पर आकर के गिर न जाएं वर्तिकाग्र पर इस पुष्प के और परागण की प्रक्रिया न कर दें। इसके लिए ये बैगिंग की प्रक्रिया कहते हैं, अर्थात अवांछित परागकणों को
परागण की प्रक्रिया से बचाने के लिए ये बैगिंग की प्रक्रिया करते थे। तो थैलीकरण का उद्देश्य क्या हो गया? अवांछित पराग कणों द्वारा परागण को रोकना। ये इसके लिए ये बैगिंग या थैलीकरण करते थे। अब इन दोनों प्रक्रियाओं को मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं कृत्रिम संकरण, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि वांछित परिपक्व परागकणों के द्वारा वांछित मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागण की ले जाकर के परागण की प्रक्रिया संपन्न कराना, ये कृत्रिम परागण या कृत्रिम संकरण इसको कहा जाता है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य अब यानी इस प्रक्रिया के द्वारा अब लाभ क्या है? पौधों की नस्लों में सुधार करना, अर्थात जो उच्च गुण वाले पौधे हैं उन्हीं के बीच में संकरण करा करके अगली पीढ़ी में अच्छी नस्लों को पैदा करना, ये कृत्रिम संकरण का उद्देश्य है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।